श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अत्यंत पावन अत्यंत सुंदर ऐसे रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। चिंतन को पाठ को प्रारंभ करें उसके पूर्व मानस के जो मंगल है, पहले जो दो मंगल है उनका पठन करते हैं तथा अगले 3 श्लोक, क्योंकि पिछले पाठों में हमने व्याख्यानों में उसका चिंतन किया है, इसलिए अगले 3 श्लोक इस प्रकार से अभी पहले श्लोक से लेके 5वें श्लोक तक जो मानस के श्लोक हैं उनका एक साथ पठन करते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। हम चिंतन कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर मंगलाचरण करना है तो किस प्रयोजन से करे, क्यों करे और क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को मंगल करने की आवश्यकता है या नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते समय हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं जो भगवान के कृपा पात्र है, भगवत स्वरूप हो गए हैं, उन्हें मंगल करने की कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु संप्रदाय की मर्यादा को रखने के लिए, संप्रदाय में अनाचार या अप्रथा शुरू न हो, इसके लिए वे मंगल करते हैं। जब वे मंगल करते हैं तो पहले वंदे वाणी विनायको, वाणी विनायक सरस्वती और उन सरस्वती जी के आश्रय गणपति जी, गणेश जी, विनायक जी, उन दोनों को प्रणाम करते हैं। बाद में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। माता भवानी, माता पार्वती जी को और भगवान शिव जी को नमस्कार करते हैं, उनको सर नवाते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास रूपी है। तत्पश्चात वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उनको वर्णन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं। और तत्पश्चात सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण रूपी, गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले दो वाल्मीकि जी और हनुमान जी, उन दोनों को नमस्कार करते हैं, सर नवाते हैं। इसकी एक संगति, एक विचार हमने ऐसे भी किया था कि अगर ग्रंथ का अध्ययन हो,
वह ईश्वर भगवान की प्राप्ति होनी हो, प्रयोजन की प्राप्ति होनी हो, हमारा जो साध्य है वह हमें मिले, ऐसी अगर हमारी इच्छा है तो कृपा आवश्यक है। कौन सी कृपा? तो पहले कहा विद्या ग्रंथ की कृपा आवश्यक है, यानी शास्त्र की कृपा आवश्यक है। इसीलिए माता सरस्वती जी को, गणेश जी को नमस्कार किया। तत्पश्चात केवल शास्त्र कृपा ही नहीं, ईश्वर कृपा भी आवश्यक है। इसके लिए माता पार्वती जी को और शिव जी को नमस्कार किया। तो क्या शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा से काम चल जाएगा? तो कहा नहीं, गुरु जी की कृपा, गुरु कृपा भी होनी चाहिए। इसीलिए शिव जी जो गुरु जी के रूप में है, गुरु रूप में है, गुरु रूपम शिवम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु रूपी शिव जी को नमस्कार किया। और आत्म कृपा के लिए जिनके हृदय में नित्य भगवान निवास करते हैं, ऐसे हनुमान जी और वाल्मीकि जी को नमस्कार किया। आत्म कृपा का एक विचार ऐसे है कि हमारी ही हम पर कृपा होनी चाहिए। किस प्रकार से? हमें ही हमारे स्वरूप का, भगवान का वर्ण करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, उनको लेना चाहिए, उनके प्राप्ति की इच्छा वरना चाहिए। विषय और भगवान दोनों हमारे सामने अगर प्रकट हो तो उनमें से वर्ण किसका करे, किसे चुने, चयन किसका करे? तो भगवान का चयन किया जाए। यही हमारी हम पर हुई कृपा है, आत्म कृपा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानो साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने आप को अपने आप के द्वारा अपना ही उद्धार करना चाहिए। मोक्ष में दूसरा कोई हाथ नहीं देने वाला, कोई काम नहीं करता। हमें ही हमारी उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर भगवान हाथ बढ़ाए तो उनका हाथ जरूर थामना चाहिए, पकड़ना चाहिए, परंतु अन्य कोई जगत का हमें मदद नहीं कर सकता। केवल यही चार कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा। इन सारी कृपाओं की प्राप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मंगल करते हैं, वर्णन करते हैं। और अब आगे कहते हैं, जो हम देख रहे थे 5वां श्लोक, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभाम। कह रहे हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव उत्पत्ति, निर्मिति, स्थिति पालन करना, बनाए रखना, रक्षण करना, संहार संहार करना, विनाश करना, कारिणी करने वाली, क्लेशहारिणी क्लेशों का हरण करने वाली, तथा सर्वश्रेयस्करीं सारे श्रेयों को, सारे कल्याणों को करने वाली, रामवल्लभाम सीताम श्री रामचंद्र जी की प्रिया प्रियतमा सीता जी को, सीताम नतः अहम मैं नमस्कार करता हूं। थोड़ा बहुत हमने चिंतन किया था और चिंतन करते हैं। इतनी सारी बातें इस मंगल में कही है, एक 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 बात देखते हैं। पहले तो कहा वे सीता माता कैसी है। चलो श्लोक के पदों का, चरणों का चिंतन करें, उसके पूर्व एक व्यापक दृष्टि से इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। थोड़ा विचार हमने पिछली पाठ में किया था, जहां पे कहा था यह भगवान की माया है।
सर्वश्रेयस्करीं सीताम रामवल्लभाम सीताम। सिया राम, राम जी की यह प्रिया है, प्रियतमा सीता है, उनकी भार्या है, उनकी अर्धांगिनी है, वह उनकी ही है। और अगर प्रभु श्री राम जी ब्रह्म है तो उनकी आश्रित, उनकी यह माया है। माया का अगर विचार करें तो वेदांत के सिद्धांतों ने केवल माया प्रकृति उतना ही वर्णन किया, उतना ही सीमित रखा। परंतु अब ध्यान देना, ठीक ठीक से ध्यान देना, परंतु उसका आगे सृष्टि के क्रम में विचार बताते हुए उसके दो विभाग किए। एक शुद्ध सत्वा जो ईश्वर की उपाधि है, और एक मलिन, वह जीव की उपाधि है। एक शुद्ध सत्व है, वह माया इस नाम से जानी गई, और एक मलिन है जो अविद्या इस नाम से जानी गई। ध्यान देना, शुद्ध सत्व मलिन, यह क्या है? बड़ा सुंदर वर्णन है, आगे कथा बताएंगे तो यह सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो कहा माया प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण है। अब गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुणों से युक्त यह माया है। परंतु यह माया जब भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा सत्व गुण के साथ आओ तो तुम आ सकती हो, बाकी गुणों को बाहर रखना। तो माया प्रकृति ने भी कहा तो रखे तो कहां पे रखें? तो कहा जगत में भेज दो, वे वहीं पे रहने के लिए अच्छे हैं, यहां पर उनका कोई काम नहीं है। वर्णन केवल दृष्टांत की दृष्टि से है। तो जब विभाग किया तो कहा कि ईश्वर की आश्रित जो है, ईश्वर की जो उपाधि है, वह माया शुद्ध सत्व है, यानी वहां पर सत्व गुण का प्राबल्य है। वहां पर सत्व गुण का क्या है? प्राबल्य है। और अविद्या जो है वहां पे रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है। वहां पर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, इसीलिए उसे अविद्या कही गई। इस भेद के कारण क्या हुआ? इस भेद के कारण एक अविद्या ने जगत आदि की उत्पत्ति की, और उत्पत्ति करके वह जीव उस अविद्या के वश में हो गया। अविद्या वशगस्त्वन्यः, वह जीव अविद्या के वश में गया, अविद्या के वश हुआ, उससे बंधा गया और संसार में फंस गया। किस माया के? अविद्या माया। अविद्या के नाम से जानी गई जो माया है, जो प्रकृति है, उसके बंधन में फंस गया। जबकि उसने संग किसका किया? जीव ने किसका संग किया है? देखो, जीव मूलतः तो ईश्वर ही है, चैतन्य तत्व ही है, परंतु संग किया अविद्या माया का, संग किया वह मलिन सत्व का, और बंधन में फंस गया। तो बांधने वाली, बंधन में जकड़ने वाली एक ईश्वर की जो माया है, अविद्या माया इस नाम से जानी गई, और उसके सापेक्ष जो शुद्ध सत्व है उसे विद्या माया के नाम से जाना गया। यह विद्या माया है, उस विद्या माया के वश में ईश्वर नहीं होता है, इसीलिए वह बंधा नहीं जाता। और यही विद्या माया है जिसके कारण मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब कहो माया के कारण मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है? बताएंगे, सिद्धांत का विचार है, परंतु एक साथ सारे सिद्धांतों को बताया नहीं जाता। तो माया के कारण ही मोक्ष है, यह कैसे समझे? और माया के कारण ही बंधन है, कैसे समझे? तो माया इस शब्द का एक अर्थ है भाषा में, संस्कृत में सहज उपलब्ध नहीं है,
परंतु माया इसका एक अर्थ है प्रेम, प्रीति, करुणा, कृपा। तो बात हुई ऐसे, देवर्षि नारद जी, स्वयं मानस उस कथा का विचार वर्णन बताएगा, परंतु देवर्षि नारद जी थे। उन्होंने सुना ये भगवान की माया है, भगवान की माया बड़ी चपल है, मोहित करती है। तो नारद जी को शंका हुई है क्या। नारद जी ने तो कभी अनुभव नहीं किया था। जिस नारद जी के रूप में जब उनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, तो सिद्ध मुनि ही थे, ज्ञानी थे, भक्त थे। तो भगवान के पास आए, नारद जी भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, लोग कहते हैं यह माया 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 कहते हैं, है क्या, मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नारद, तुम एक ही हो जो माया चाहते हो। भगवान ने कहा, क्यों चाहते हो, छोड़ दो। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी माया का प्रभाव देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी माया का प्रभाव देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, बताएंगे, एक दिन बताएंगे। नारद जी चले गए, वहां से निकले, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो कई देवताओं को, कई सुंदर राजाओं को, यक्षों को, गंधर्वों को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा। तेजी से कहीं जा रहे थे। सारे गंधर्व यक्ष आभूषणों से युक्त होकर जा रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात है, इतने सारे राजाए, वीर पुरुष यहां से जा रहे, रास्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे राजाए अपने अपने राज्य से निकले हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, तो कहा, कोई एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा है। राजकन्या का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। तो नारद जी ने सोचा, है कौन, देखते तो है सही। गए तो उस राजकन्या को देखकर मोहित हो गए। सोचा, अगर मेरा विवाह हो तो इसी कन्या से हो। परंतु नारद जी ऐसे नारायण नारायण कहे साधु के वेश में, ऐसे भिक्षुक को, ऐसे भ्रमण करने वाले को कौन अपनी कन्या देगा, कन्या कैसे वरण करेगी। तो उन्होंने विचार किया, अब स्वयंवर में अगर इस कन्या का हाथ जीतना है, इस कन्या के द्वारा हमारा वरण हो, स्वयंवर में यह राजकन्या हमें चुने, ऐसा हो तो क्या करें। भगवान का स्मरण किया, वैकुंठ धाम आ गए। भगवान ने पूछा, अरे नारद, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर से वापस आए। नारद जी ने कहा, भगवान, एक इच्छा थी। भगवान ने कहा, बताओ क्या है। इच्छा पूर्ति के लिए तो मैं बैठा हूं, कभी तुम मांगते ही नहीं हो, तो मैं क्या दूं तुम्हें। नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सही है, कभी मांगता नहीं हूं, परंतु आज मांग रहा हूं। भगवान ने पूछा, बताओ तो सही। नारद जी ने सारा वृत्तांत कह दिया। कहा, ऐसे ऐसे है, राजा की राजकन्या है, उसका स्वयंवर है, उससे मेरा विवाह हो, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान ने मन ही मन प्रणाम किया। नारद से कहा, नारद, ब्रह्मचारी हो, सुखी हो, क्यों विवाह की इच्छा करते हो, सब कुछ तो प्राप्त, सब कुछ मिला हुआ है। नारद जी ने कहा, नहीं भगवान, बस यही इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है,
तुम चाहते क्या हो वह बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा, भगवान, सारे त्रिभुवन में, सारे जगत में अगर कोई सुंदर है तो आप ही हो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदरान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंग तापम। रुक्मिणी माता का पत्र है, भगवान का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदरान्ते, आप भुवन सुंदर सुंदर, जगत में अत्यंत सुंदर जो आप है उनके गुणों का श्रवण करके, भुवन सुंदर, त्रैलोक्य में सुंदर या त्रैलोक्य की सुंदरता जिनके कारण है वे आप हैं। नारद जी, कौतुक सराहना बहुत हो गई, चाहते क्या हो। नारद जी ने कहा, भगवान, हरि रूपम इच्छामि, मुझे हरि रूप मिले। हरि भगवान, रूप रूप। भगवान ने कहा, हो गया, चलो, हो गई बात, दे दिया, तथास्तु। नारद जी ने मांगा हरि रूप, भगवान ने हरि रूप नारद जी को दे दिया, कहा जाओ। नारद जी निकले, आनंद में, देखा भी नहीं क्या रूप मिला है, कैसा रूप है, आनंद में चले, क्योंकि यह तो पता था, क्या, यह तो वह जानते थे कि अब वह राजकन्या मेरा ही वरण करेगी, स्वयंवर में मैं ही जीत जाऊंगा। अपने आप की तरफ देखा, आभूषणों से युक्त है, सुंदर है। गए, सारे राजा पंक्तियों में थे। स्वयंवर का समय नजदीक आया, समय हो गया। वे जब रास्ते से जा रहे थे तो एक प्रसंग हुआ, घटना घटी। दो शिवदूत, शिवगण जा रहे थे। उन शिवगणों ने नारद जी को देखा और उनको देखकर हंसे। नारद जी ने सोचा, जाने दो, इनके क्या मुंह लगना। नारद जी वह स्वयंवर जहां पे हो रहा था वहां पे आए। वहां पर आने के बाद उन्होंने देखा सारे राजा पंक्तियों में खड़े हैं, तो उन्होंने सोचा ऐसी जगह पर जाकर खड़े होना चाहिए जहां पर वो राजकन्या हमें सहजता से देखे और हमारे पास त्वरित चली आए। क्यों रुके रहना, क्योंकि राजकन्या तो मेरा ही वरण करने वाली है, अभिमान था, उनका विश्वास था। तो जहां से राजकन्या आने वाली थी वहीं पे जाकर वो खड़े हो गए, पंक्ति में आगे खड़े हो गए। राजकन्या आई, राजकन्या ने देखा, जहां नारद जी थे वहां पे देखा और तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर चली गई। दूसरे पंक्ति में जो राजा थे उनके सामने से आगे आगे जाने लगी, हर एक राजा का निरीक्षण कर रही थी, परिचय करा रही थी, कौन राजा है, कैसे है, सामर्थ्य क्या है। नारद जी को लगा शायद राजकन्या ने देखा नहीं, इसलिए अपनी पंक्ति छोड़कर फिर से जो जहां से राजकन्या जा रही थी वहां पे चले गए। राजकन्या ने फिर से नारद जी को देखा, वहां से मुड़कर चली गई, दूसरे लाइन कतार में जाकर खड़ी हो गई, दूसरे लाइन में गई, दूसरे पंक्ति में गई। ऐसे ही चलते रहा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन ही मन क्रोध भी हो रहा था। लोग उनकी तरफ देखकर कुछ इशारे कर रहे थे, ये भी देख रहे थे। उतने में स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए, राजा के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही वे प्रकट हुए, राजकन्या जो स्वयं
माता लक्ष्मी जी का रूप थी। उन्होंने जाकर भगवान के गले में माला डाली, उनका स्वयंवर, उनका विवाह हो गया। जब नारद जी वापस आ रहे थे तो उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। वहां पे संवाद है, उसके उसका विचार, उसका प्रदीर्घ विस्तार नहीं करूंगा, परंतु शिवदूतों ने बताया, देखो तो अपना मुंह, मुंह की परछाई तो देखो। तो नारद जी ने अपने परछाई को जब देखा तो उनका मुंह बंदर का था। हरि इस शब्द का एक अर्थ है बंदर। हरि शब्द का जैसे एक अर्थ है भगवान विष्णु, एक अर्थ है सिंह, शेर, और एक अर्थ है बंदर। तो बंदर का मुंह हुआ था, उन्हें गुस्सा आया। नारद जी को गुस्सा आया, गुस्से में ही भगवान के पास चले गए। सारा खेल समझ गए कि भगवान ने हमारा हंसी मजाक उड़ाया है। गुस्से में भगवान को शाप दे दिया। शाप तो भगवान को कोई पहुंचता भी नहीं, परंतु भक्त का है आनंद से उस शाप को भगवान ने स्वीकार किया। बाद में यह सब कुछ होने के बाद नारद जी की आंखें खुली, उनको पश्चाताप हुआ, वे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने अपनी सारी माया खींच ली और पूछा, नारद, हमारी माया को देखना चाहते थे ना, कैसी लगी, कैसा हुआ अनुभव, कैसा रहा? नारद जी ने कहा, जब तक नहीं है तब तक ही हम ठीक थे। अब पूछो, इस सारी कथा का इस मंगलाचरण से क्या संबंध? बड़ी सुंदर बातें हैं। देखो, मंगलाचरण में क्या कहा है? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम रामवल्लभाम सीताम नतः अस्मि। लक्षण क्या क्या किए हैं देखो। पहले ही हमने दो बातें बताई माया के बारे में, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। उपनिषदों ने, शास्त्रों ने वर्णन करते हुए भी कहा है, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि, पौरुषेण पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। वासना भी शुभ है, अशुभ है, और शुभ वासना दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। मन ही मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। विषयासक्त मन बंधन के लिए कारण है, विषय से मुक्त हुआ मन ही मोक्ष के लिए कारण है। वैसे ही माया भी एक अविद्या माया है, एक विद्या माया है। आगे कहेंगे कि गुणवश, आगे स्वतंत्र वर्णन आता है कि जिनके गुणवश प्रभु भी, भगवान भी गुण अपना जगत का निर्माण करते हैं। वहां पे कहा है, एक रचई जग गुण बस जी के प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो जिसकी बल से, जिसकी सहायता से भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं, जिसकी सहायता से सृष्टि की संरचना, मंगल में कहा उद्भव, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, भगवान ने माया के द्वारा ही तो संपूर्ण जगत की रचना की। वह राजकन्या हो, वह सारा स्वयंवर का खेल हो, वह लीला हो, माया के द्वारा ही उसकी निर्मित की, माया के द्वारा उसको बनाए रखा और माया के द्वारा ही उसको खींच लिया। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत संसार की निर्मिति
उसकी रक्षा और उसका विनाश करने वाली जो है वह माया है। वही माया कैसी है? कहा क्लेशहारिणी, सारे क्लेशों का, दुखों का विनाश करने वाली है। सारे जो क्लेश है वह दूर करने वाली है। अब क्लेश दूर करने वाली यह माया, नारद जी को तो कितना क्लेश हुआ, क्योंकि नारद जी अविद्या माया के शरण गए, मोहित हुए। उस माया के प्रभाव से वे अगर मोहित न होते, भगवान का स्मरण करते, तो मोहित न होते। पूज्य राजेश्वरानंद सरस्वती जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पे एक चिंतन कहा था, उनसे सुना। उन्होंने कहा माया के वश में हुए, भगवान ने कहा जिनकी वश में तुम गए हो वह राजकन्या तो लक्ष्मी जी है, और तुम तो बालक हो, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है? नारद। नारद जी का नाम क्या है? नारद। रद माने दांत, ना माने नहीं। जिसके मुंह में दांत भी न हो तो क्या बालक ही है, अविवेकी हो। इस प्रकार से संगति उन्होंने बताई थी। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार करने वाली वह माया सारे क्लेशों का विनाश करने वाली है, सारे दुखों का विनाश करने वाली है। तो नारद जी को तो क्लेश हुआ, दुख हुआ? कहा नहीं। अनुभव के समय क्या हुआ, कैसा दुख मिला, उसका संबंध माया के स्वरूप से नहीं है। हाँ, मान्य, माना, मानते हैं कि नारद जी को क्लेश हुआ, उन्हें दुख सहन करना पड़ा, परंतु अंत में जब बोध हुआ, माया के प्रभाव का ज्ञान हुआ, तो सारे क्लेशों का विनाश तो माया के कारण ही हुआ ना। आगे सिद्धांत की दृष्टि से फिर से इसका चिंतन देखेंगे, आज के ही पाठ में देखेंगे। परंतु इसके कई सारे अंग हैं। तो जिस माया के कारण क्लेश हुआ, उसी माया के कारण भगवान की भी प्राप्ति हुई, क्योंकि उसी माया के कारण ही तो वे तुरंत उस अपमान हुआ था ना उनका, उनको दुख हुआ, परंतु उस माया के कारण ही। तो अगर होता नहीं था तो संसार में फंस जाते, परंतु अपमानित हुए, उनके गर्व का हरण हुआ, इसीलिए तो भगवान के पास चले आए। तो भगवान के पास आने की प्रवृत्ति भी माया के कारण। इस दृष्टि से माया के कारण ही, माया के द्वारा ही वे भगवान के पास आए, और भगवान के पास आने के कारण सारे क्लेशों का हरण हुआ। इसीलिए क्लेशहारिणी, सारे क्लेशों का विनाश करने वाली तथा सर्वश्रेयस्करी, सारे श्रेय, सारा कल्याण जो है वह देने वाली, करने वाली जो सीता है, वही माया। इसीलिए विद्या माया, अविद्या माया, इस प्रकार से विभाग करके। तो जिस माया के कारण मोहित हुए, उसी माया के कारण भगवान के पास भी चले गए। इस प्रकार से यह माया है। अब सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं, पारिभाषिक शब्दों में देखते हैं। बंध और मोक्ष, जब तक अविद्या के बंधन में फंसे हुए हैं, अविद्या का विचार चल रहा है, तो बंधन में है। अविद्या का जब नाश होता है तो मोक्ष है। अविद्या के विनाश के कारण ब्रह्म साक्षात्कार है, ब्रह्म का सगुण दर्शन है, ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर की प्राप्ति है, और उसके कारण मोक्ष है। परंतु इस सारी प्रक्रिया में अगर विचार करें, तो अभी जो बंधन है वह
अंतःकरण में वृत्ति रूप जो संसार है, हमारे हृदय में अंतःकरण में वृत्ति रूप जो संसार है, संसार के द्वारा उसके माध्यम से बंधन का हम अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण बताते हैं। एक कोई भी वस्तु या विषय का चिंतन करो जो आपको अत्यंत प्रिय है। जब ऐसा विषय आता है तो दृष्टांत मेरे लिए खाने का ही सूझता है। क्यों? क्योंकि वह अत्यंत प्रिय है ना। बाकी सब कुछ रहे ना रहे, खाना अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। किसी के शादी में गए तो कहते सब कुछ अच्छा था, खाना अच्छा नहीं था, या खाना अच्छा था। स्मरण किसका होता है? जो दंपति है, जिनकी शादी हुई, उनका नहीं। खाना कैसे था, क्या था, तो शादी अच्छी हुई। अस्तु। तो समझो रसगुल्ले, लड्डू, आपको लड्डू अत्यंत प्रिय है। क्या है? लड्डू अत्यंत प्रिय है। आपके सामने लड्डू लाकर रखे, आपके सामने लड्डू लाकर रखे, परंतु आपका ध्यान ही लड्डुओं की तरफ नहीं गया। क्या आपको सुख दुख है? नहीं। आपको न सुख है न दुख है। ज्ञाने, जब तक लड्डुओं का स्मरण नहीं है, लड्डुओं का ज्ञान नहीं है, तब तक न सुख है न दुख है, लड्डुओं के सापेक्ष। आपने अब लड्डुओं की तरफ देखा, आपको बड़ा आनंद हुआ, अरे लड्डू रखे, कितनी अच्छी बात है। आपने लड्डू हाथ में लिया, खाया। इतना मीठा था कि मानो चीनी का ही लड्डू बना है, केवल शक्कर ही शक्कर। आपने कहा कैसे लड्डू है? लड्डू है या शक्कर? लड्डू है या चीनी? तो अब क्या हुआ? अनुभव किया तो दुख हुआ। अनुकूल नहीं है अनुभव, प्रतिकूल है। या बड़े सुंदर लड्डू बने हुए हैं, अनुकूल है, तो सुख हुआ। तो पहले तो अनुभव नहीं था, बाद में अनुभव हुआ। वह अनुभव जब अनुकूल था तो सुख हुआ, प्रतिकूल था तो दुख हुआ। तो क्या हुआ? अनुकूल प्रतिकूल अनुभवों के कारण उसके प्रति अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि निर्माण हुई। सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति निर्माण हुई और हम बंधन में फंस गए। अनुकूल है तो प्राप्ति की इच्छा है, प्रतिकूल है तो त्यागने की भावना है। अब इसी दृष्टि से और एक अब इसी को विचार दूसरे दृष्टि से देखते हैं। अनुभव है, अनुभव ही नहीं है तो न सुख है न दुख है। अनुभव है परंतु अनुकूल प्रतिकूल भावना नहीं है तो बंधन नहीं है। अनुभव है परंतु अनुकूल प्रतिकूल भावना नहीं है तो बंधन नहीं है। लड्डू है, हाँ खाए, हाँ अच्छा, बात समाप्त है। अनुकूल प्रतिकूल भावना नहीं है तो सुख दुख नहीं है तो बंधन भी नहीं है। यह सारी वृत्तियां जो अंतःकरण में निर्माण होती है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुखात्मक हो दुखात्मक हो, यह सारी वृत्तियां अंतःकरण में निर्माण होने वाले विचार, मन के विकार, अंतःकरण के विकार, वह विकार माया ही है, प्रकृति का परिणाम है। अंतःकरण में निर्माण हुए विकार प्रकृति का परिणाम है।
उन विचारों की जगह जो विषयों का चिंतन कर रहे हैं, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय मुक्ते निर्विषयम स्मृतम, जो विषयासक्त मन है, उसी विषयासक्त मन में अगर ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के आकार की वृत्ति अंतःकरण में निर्माण हो, तो वह ब्रह्माकार वृत्ति क्या करती है? वह ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या का विनाश करती है, अविद्या माया का उसका विनाश करती है, अविद्या को नष्ट कर देती है। और जब अविद्या का विनाश हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु अविद्या का विनाश करने वाली वृत्ति जो स्वयं माया ही है, वह भी स्वयं नष्ट हो जाती है, चली जाती है। तो अविद्या माया का विनाश करने वाली यह वृत्ति विद्या माया है। वह विद्या माया है। इस प्रकार से क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीम, सारे कल्याणों को, सर्व कल्याण क्या है? प्रभु जी ही तो है, ईश्वर ही तो कल्याणानाम निधानम, कल्याणों के निधान है, सागर है, वे प्रभु जी है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रिय जो राम वल्लभा सीता है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति हो। मैया तुम्हारे कारण ही तो प्रभु जी मिलते हैं। अगर माया रूपी जगत न होता तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या होता? कोई साधन नहीं बचता। संगति बताते हैं, देखो बंधन में है, हाँ है, मुक्ति चाहते हो, हाँ चाहते हैं, हो जाओ मुक्त। अरे कैसे हो? प्रकृति का जब लय हो जाता है, यानी प्रलय हो जाता है, प्रलय काल में अव्यक्त रूप में, बीज रूप से सारे जीव अव्यक्त में रहते हैं, कोई निर्मित नहीं, कुछ नहीं, सारा अव्यक्त, खाली अंधकार, कुछ नहीं, न कुछ निर्मित है, न कुछ है, कुछ है। ऐसी अवस्था में मोक्ष का साधन क्या है? कुछ नहीं। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, निर्मिति होती है, तब उस सृष्टि की रचना में, उस सृष्टि में, मनुष्य देह में, नर देह में जब जन्म मिलता है, तो ही भगवान की यह कृपा, यह सृष्टि की रचना भगवान की हमारे लिए कृपा है। किसके लिए? किनके लिए? जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, उनके लिए। तो इस जगत में आए हैं तो मोक्ष प्राप्ति हमारा मुख्य साधन होना चाहिए, भगवत प्राप्ति हमारा मुख्य साधन होना चाहिए। सारा यह विचार कहां से शुरू हुआ? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, यह संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, सारे क्लेशों का हरण करने वाली, सारे कल्याणों को देने वाली जो सीता माता है, वह, उसे मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से अब कहा सर्वश्रेयस्करी, चिंतन बाकी है कुछ शब्दों का, क्लेशहारिणी और सर्वश्रेयस्करी। सरल अर्थ से देखा, सारे कल्याणों को देने वाली, सारा कल्याण करने वाली, या क्लेशों का हरण करने वाली। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः, 5 क्लेश बताए योग सूत्र ने। अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, मोह। अस्मिता, अस्मिता माने अहंकार। राग, सुखानुशायी राग, विषय प्रीति। द्वेष, दुखानुशायी द्वेष, शत्रुत्व, द्रोह, वैर, द्वेष है, जिसके कारण दुख होता है, उसके प्रति जो भावना होती है, द्वेष। और अभिनिवेश माने मृत्यु का भय,
ये सारे 5 क्लेश है। जब तक इन 5 क्लेशों का विनाश नहीं होता, तब तक, जब तक इन 5 क्लेशों का विनाश नहीं होता, तब तक न कल्याण की प्राप्ति है न सुख की प्राप्ति है। अगर सुख, चिरंतन नित्य सुख की इच्छा करते हो तो सारे क्लेशों का विनाश होना चाहिए, और क्लेशों का विनाश करने वाली कौन है? सीता माता है। इस दृष्टि से सीता माता की तरफ देखो। वह भगवान से भिन्न हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। एक प्राण दो देही, एक ही प्राण है, केवल 2 देह दिखाई दे रहे हैं, तत्व एक। आगे बड़ा सुंदर संवाद है। प्रभु श्री राम जी सीता मैया को संदेश भेजते हैं, कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत पिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहे पाई, जानु प्रीति रसु एतने ही माई। प्रेम तत्व, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, एक ही प्रेम तत्व है। जानत प्रिया एक मन मोरा, प्रिय यह मेरा एक मन जानता है। यह हमारा जो प्रेम, हमारी जो प्रीति है, उस प्रीति का, प्रेम का जो एक तत्व है, वह मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहत तोहे पाई, परंतु वह मन तुम्हारे पास रहता है। बस मैं इतना ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता। जानु प्रीति रसु एत नहीं माई, यही हमारे प्रेम का रहस्य है, सार है। तो ऐसी जो सीता माता है, क्लेशहारिणी, भगवान से अभिन्न है। वह उद्भव स्थिति संहारकारिणी, वह जो सीता माता है, उनके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिना सीता मैया के आशीर्वाद कृपा के भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। कैसे कह सकते हो? तो अब सुंदरकांड में जब सीता माता के सामने हनुमान जी प्रकट हुए, तो हनुमान जी ने अपनी पहचान कराई, बात बताई, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, अपना परिचय दिया, कथा बताई, सारे उनके क्लेशों को दूर किया। फिर से जब मिलने गए, बात बताई, तो सीता मैया ने प्रसन्न होकर कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर अमर गुणों के निधान हो जाओगे और मेरे आशीर्वाद से रघुनाथ जी तुम पर कृपा करेंगे। तात्पर्य यह है, इस प्रमाण से हम कह सकते हैं कि जब तक सीता मैया का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा, राम जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए, और बाद में हनुमान जी ने भी वहां पे कहा है, अब आपने आशीर्वाद दिया है तो मैं कृतकृत्य हो गया, सब कुछ मुझे मिल गया। यही बात है। तो सर्व कल्याण प्रदम, सर्व कल्याण करने वाली, सर्वश्रेयस करीम कहा ना, तो इसीलिए तो कहा सीता मैया प्रथम है। उनकी प्रार्थना, उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी।
तो कहा है जो सीता मैया के लिए विशेषण कहा, सर्वश्रेयस्करी, सब सारा श्रेय करने वाली। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ तौ सपरीत्य विविनक्ति धीरहा। श्रेय क्या है? श्रेय माने मोक्ष, प्रेय माने लौकिक। सारा श्रेय करने वाली, सारा कल्याण जिनके कारण प्राप्त होता है। बात ऐसी है, देखना, अब अगर इस श्रेय शब्द का भी विचार करें तो कई सारी बातें हैं। इसमें सीता मैया का बीज तत्व भी है, श्री यह बीज है, यह भी सारा है। सीता बीज है, लक्ष्मी बीज है, श्रीम, श्री, श्रेयस, इस दृष्टि से भी चिंतन करते हैं। विस्तार नहीं करेंगे, नहीं तो मंगलाचरण में ही हमारे रामचरितमानस की कथा समाप्त हो जाएगी, ऐसे भी ना हो। तो वह सीता है, सब कुछ, सारा कल्याण, सब कल्याण करने वाली जो सीता है, वे, उन सीता माता को, उन सीता मैया को मैं नमस्कार करता हूं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। अब यह कहने के बाद आगे कह रहे हैं, अगला जो मंगलाचरण है, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। कह रहे हैं, अखिलम विश्वम, विश्वम अखिलम, अखिलम विश्वम ब्रह्मादिदेवासुराः, ब्रह्म आदि देव असुर ये सारे, यन माया वशवर्ती, जिस माया के वश है, वशवर्ती, जिस माया के वश होकर संपूर्ण जगत, ब्रह्म आदि देव और असुर वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं। पहले चरण में कहा। दूसरे चरण में कहा, यत सत्वात, जिसकी सत्ता के कारण, यत सत्वात, अमृषैव, अमृषा एव, एक पाठ भेद भी है, अमृषा इव, अमृषेव, अमृषेव, अमृषैव, अमृषैव पाठ सामने है, इसीलिए उसी पाठ से जाएंगे। स्थितस्य गति चिंतनिया जो सामने रखा है उस पाठ को लेंगे। तो अमृषैव, अमृषा एव, अमृषा सत्य, जिनकी सत्ता के कारण, अमृषा एव, सत्य जैसा, सकलम भाति, सकल जगत अनुभव किया जाता है। सारे जगत का अनुभव सत्य की तरह होता है, सत्य अनुभव होता है। जगत सत्य है ऐसा अनुभव जिनकी सत्ता के कारण होता है। जैसे दृष्टांत दिया, यथा रज्जौ अहेहे भ्रमः, रस्सी पर सांप का भ्रम जैसे होता है और सांप का भ्रम जैसे सत्य दिखाई देता है, वैसे ही संपूर्ण जगत जिनकी सत्ता के कारण सत्य दिखाई देता है। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्,
भव अम्बुधि भवाम्भोधे भव अम्भ उदधि उधे, यानी इस भवसागर को भवाम्भोधे है, इस संसार सागर भव अम्भ उदधे है भवाम्भोधे है, भव रूपी संसार जल का आगार यानी संसार सागर भव सागर, संसार सागर भव सागर से तितीर्षावताम तरकर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए, तितीर्षु तरकर जाने की इच्छा रखने वाले, तितीर्षु तरतुम इच्छु तितीर्षु, एकमेव व्यत्पाद प्लवः जिनके चरण रूपी नाव एक ही एक सहाय है, जिनके चरण रूपी नाव के द्वारा इस भवसागर से तरकर जाने की इच्छा रखते हैं, तितीर्षु भवसागर से तरकर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए आपके चरण ही एकमात्र नौका है। वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, उस तम अशेष कारण परम सारे कारणों के जो परे है, सब कारणों के परे, सब कारणों के अधिष्ठान भूत श्रेष्ठ ईशम हरिम, ईश हरि जी की वंदे हम, मैं वंदना करता हूं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। कहा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। 3 चरण 4 चरण क्या क्या कहा। पहले चरण में माया का प्रभाव बताया, दूसरे चरण में सत्ता बताई, सत्ता का प्रभाव है, तीसरे चरण में चरणों का प्रभाव है, और चौथे चरण में स्वरूप का वर्णन है। जो चौथा चरण है उसमें स्वरूप का वर्णन है। पहला चरण यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः, सारा विश्व स्थावर जंगम, स्थावर जो स्थित है, जो घूमता फिरता नहीं है, जंगम जो घूमते रहता है, जो अचेतन चेतन सब कुछ क्या क्या है, ब्रह्मादि देव असुर, ब्रह्मादि देव ब्रह्मा जी से लेके असुरों तक सारे जीव यन माया वशवर्ती जिनकी माया के वश में है वे, भयाद्यस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भयादिग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। उपनिषदों ने वर्णन किया जिनके भय से, जिनकी भय के कारण यस्याग्निस्तपति अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, सूर्य प्रकाश देता है, वायु इतस्ततः भ्रमण करता है, मृत्युर्धावति पंचमेति मृत्यु भी जिनके भय से दूर चला जाता है, वे भगवान जिनकी माया के वश में ये सारे हैं।
अरे इस माया के कारण ही तो सारा जन्म मोक्ष का, बंधन मोक्ष का प्रपंच उत्पन्न हुआ है। अध्यास भाष्य है, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, भगवान भाष्यकार अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य के प्रारंभ में वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि यह अध्यास है। अध्यास अज्ञान, अविद्या, माया का प्रभाव सरलार्थ से देखते हैं। इस अध्यास के कारण ही सारा जगत कार्य में प्रवृत्त हुआ है। सर्वाणि च शास्त्राणि अध्यासम पुरस्कृत्य एव भवन्ति। सब कुछ जो बंध मोक्ष का विचार है या जो उपदेश है, यह सब कुछ उस अध्यास के कारण ही है। इसीलिए अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय शारीरिक मीमांसायाम भाष्यम आगे चला जाता है। तो इस अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, यह अध्यास है जिसके कारण सारी क्रियाएं हो रही है। यह माया है जिसके कारण सारे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। एक जगह पर वर्णन आया है, कहते हैं हरि माया बलवंत भवानी, जहिन मोह कवन अस ज्ञानी, नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन केहि केहि, जो जग काम नचावन जेहि। जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सारे जगत को नचाती है, जासु चरित लखी काहु न पावा, जिसके चरित्र का कोई वर्णन भी नहीं कर पाया, उनकी माया ही सारे जगत को नचाती है, चलाती है। तो यह माया अघटित घटना पटीयसी है। इस माया ने ही सबको अपने वश में करके रखा है। माया के बल का इसीलिए वर्णन किया। असुर हो, सुर हो, देवता हो, सारे इस माया के वश में हैं। तो माया का प्रभाव पहले चरण में बताया। किनकी माया? भगवान प्रभु श्री राम जी की माया। आगे कहा दूसरे चरण में, यह जगत कैसा है, सत्ता का प्रभाव। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् सत्वात्, जिनकी सत्ता के कारण, जिनके अस्तित्व के कारण संपूर्ण जगत सत्य प्रतीत होता है, सच दिखाई दे रहा है। किनके अस्तित्व के कारण? प्रभु श्री राम जी के कारण। यत् सत्वाद अमृषैव भाति। कैसे? रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। सोचा था मानस का चिंतन करेंगे तो सांप और यह रस्सी ना आएगी, परंतु मंगल में ही उन्होंने हमें दर्शन दे दिए। क्या है? भगवत गीता का चिंतन कर रहे थे तो इससे तो छुटकारा था ही नहीं, परंतु मानस में आए तो भी हुआ नहीं। यही है, जहां भी जाओ यह सिद्धांत हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम उन्हें मानते नहीं हैं, हम स्वयं उनको निश्चित रूप से जानते नहीं हैं। दृष्टांत बड़ा सुंदर है। रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। रज्जु सर्प दृष्टांत सबको परिचित है, फिर भी बताते हैं। रास्ते से जा रहे थे,
शाम का समय था, प्रकाश ठीक नहीं था, और प्रकाश के अभाव में नहीं कहूंगा, कमी में, अपर्याप्तता में, प्रकाश अपर्याप्त होने के कारण जमीन पर थी रस्सी, परंतु वहां पे दिखाई दिया सांप। अब सांप दिखाई दिया तो डर गए, निरीक्षण किया, चिल्लाए, कोई आया, कहा सांप कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाई तो सांप चला गया, दिखाई रस्सी। हम भी हंसे, वो भी हंसा। क्या रस्सी को सांप समझते हो? हम भी ऐसे, देखो ना, अंधकार में अंधेरा था, ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, सांप ही लगा, देखो सांप की तरह ही दिखती है। उसने कहा बिल्कुल सही है, कुछ दिन पहले मुझे भी यही वस्तु सांप की तरह दिखाई दी थी, इत्यादि। हम आगे चले जाते हैं, वो भी चला जाता है। अब बताओ, जो सांप दिखाई दिया था वह सांप था ना? जब सांप दिखाई दिया तो क्या सांप था या नहीं था? कहो नहीं था तो डर क्यों गए, और था तो कहां चला गया? अगर सांप कहो था तो कहां चला गया? कहीं नहीं गया। अच्छा, तो नहीं था ना? हाँ नहीं था, तो डर क्यों गए? इसका उत्तर एक ही है। कहते हैं, वर्णन किया, बताया कि भ्रम काल में, जब तक भ्रम था, जब तक हमें भ्रम हो रहा था, तब तक वह सांप दिखाई दे रहा था, सांप था। जब भ्रम दूर हुआ तो सांप भी चला गया, जब भ्रम चला गया तो सांप भी चला गया। इसी प्रकार से जगत का भ्रम हो रहा है, तब तक वह जगत सत्य दिखाई दे रहा है, परंतु किसकी सत्ता के कारण? सांप वहां पर दिखा, वह किसके कारण, क्यों दिखाई दिया? रज्जु नामक अधिष्ठान के कारण। रज्जु जो रस्सी है, उसकी सत्ता के कारण, उसके अस्तित्व के कारण सांप दिखाई दिया। इसीलिए अमृषा एव, सांप दिखाई दिया, सत्य प्रतीत हुआ, असली है, एक थोड़ा भी झूठ का अंश वहां पे नहीं है, इस प्रकार से अनुभव हुआ। उसी प्रकार से इस जगत का भी हमें सत्य रूप में अनुभव होता है, परंतु किनके कारण? जिनकी सत्ता के कारण, जिनके अस्तित्व के कारण, जिनकी सत्ता के कारण यह जगत है मिथ्या, परंतु सत्य की तरह प्रतीत होता है। अजड़ा इव आभांति यत् सान्निध्या जड़ा अपि। यत् सान्निध्य, हाँ, अजड़ा इव आभांति, वाक्यवृत्ति में भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं, अजड़ा इव आभांति यत् सान्निध्या जड़ापि। अजड़ा इव, जड़ न होते हैं, सत्य की तरह, जड़ भी, अचेतन, जड़ भी माने मिथ्या भी, जो नहीं है वह भी सत्य दिखाई देती है, जिसके सान्निध्य के कारण, जिसके होने के कारण वे राम जी है। उनकी सत्ता मात्र से, यत सत्वात हेतु, उनके अस्तित्व के कारण माया से निर्मित यह जग सत्य भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत ने बड़ा विश्लेषण किया है, सत्य का आभास क्यों हो रहा है, सत्य का अंश क्या है, मिथ्या अंश क्या है, उस मिथ्या अंश से सत्य अंश का विवेक कैसे करना चाहिए, परंतु वो विषय यहाँ पे नहीं है। जो आएगा, मानस बताएगा, तब हम उसका चिंतन करेंगे। परंतु आगे यह सत्य का, उनके अस्तित्व का प्रभाव बताया, सत्ता का प्रभाव बताया। आगे कहते हैं चरणों का प्रभाव, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम।
इस संसार सागर से तर कर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए सागर से तर कर जाना, सागर से तर कर जाने के लिए केवल एक ही नाव है, जो भगवान श्री प्रभु श्री राम जी के चरण हैं, कमल है। पूछो कैसे? तो कहा है, एक रामायण है, उत्तर रामचरित करके ग्रंथ है, उसमें एक, उसकी एक टीका में एक वाक्य आता है, उत्तमानां स्वरूपम ही पाद शब्देन भण्यते। समर्थानां स्वरूपम, उत्तमानां या समर्थान, स्वरूपम ही पाद शब्देन भण्यते। पाद इस शब्द से स्वरूप का निर्देश किया जाता है। पाद इस शब्द से स्वरूप का निर्देश किया जाता है। तो यहां पे क्या कहा? यत पाद प्लव में वही, जिनका स्वरूप, जिनके पैर माने जिनका स्वरूप, यह हुआ सिद्धांत पक्ष। जिनके चरण भक्ति के दृष्टि से भी वही है, जिनके चरणों का आश्रय लेने से, विस्तार अभी नहीं करूंगा, अगले पाठ में करूंगा, अभी सरलार्थ से विचार बताता हूं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से, यानी जिनके स्वरूप का आश्रय लेने से सारे भवसागर को लांघ कर जाने की इच्छा रखने वाले भवसागर को लांघ कर चले जाते हैं। कैसे? भवसागर तो मिथ्या है, तो लांघ कर कैसे जाए? बिना गए जाएंगे। ते एकच लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, ऐलीच थडी सरले माया जळ। वे एक ही मेरी लीला, यह जो माया है, तरले, लांग कर चले गए। कौन? जे सर्व भावे मज भजले। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जिन्होंने सारे भाव से, सब प्रकार से, संपूर्ण अपने इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मेरा भजन किया है, भगवान का भजन जिन्होंने किया है, वे ही इस भवसागर को लांग कर कैसे गए? ऐलीत थड़ी सरले माया जड़। माया रूपी जड़ है ना भवसागर, तो कैसे? माया जाल है, मृग जड़ की तरह है, मरीचिका, मृग मरुचिक मरीचिका। लांग कर जाने की आवश्यकता नहीं है। जानो, ऐलीत थड़ी सरले, यहीं पर इसी किनारे जान गए, लांग कर चले गए। इस प्रकार से साधकों को, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को, इस संसार सागर से लांग कर ले जाने वाले जो हैं, वे प्रभु श्री राम जी के चरण हैं। परंतु जिनके वे चरण हैं, जिनकी सत्ता के कारण यह संपूर्ण जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिनकी माया के वश होकर संपूर्ण जगत के सारे जीव कार्य में प्रवृत्त हुए हैं, वे कैसे हैं? अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम अहम वंदे। अशेष कारण, सारे कारणों के जो परे है, कारणों का कारण, मूल कारण जिसके परे न कोई कारण है, जो स्वयं चेतन है, जो असंग है, अभिन्न है, वे प्रभु श्री राम जी हैं। इसका विस्तार और पहले जो तीन चरण है, उन्होंने क्या लक्षित किया है, उनके लक्षण क्या है, उनका भी विस्तार थोड़ा देखना है, और आगे जो मंगल है उन्हें भी देखना है, परंतु वह हम अगली पाठ में देखते हैं। मंगल करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्यं
प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम।